गौरी ने जैसे ही चंद्रवीर तलवार से विश्वजीत का सर काटा, उसका सर फिर से उसके धड़ से जाकर जुड़ गया। कटा हुआ सर उसकी धड़ से जुड़ते ही विश्वजीत जोरों से हंसने लगा। विश्वजीत को फिर से जिंदा होते हुए देख गौरी, सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा तीनों चौंक गए। सिद्धार्थ ने विश्वनाथ जी से पूछा, आपने कहा था कि इसकी मृत्यु किसी स्त्री के हाथ होगी, ऐसा उसे वरदान है, लेकिन ये तो मर ही नहीं रहा है। विश्वनाथ जी ने कहा, इसकी मृत्यु स्त्री के हाथों ही लिखी है और ये बात अटल है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अपनी मायावी शक्ति से भ्रम उत्पन्न कर रहा है। विश्वजीत ये सुनकर ठहाके लगाकर हंसने लगा और उसने कहा, मैंने कहा था ना कि मैं अमर हूं। आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो ना सही। ये कहते ही विश्वजीत ने एक ही झटके में विश्वनाथ जी से बांधा हुआ दिव्य पास नष्ट कर दिया। विश्वजीत ने फिर से अपनी माया से इस बार अपने भाई विश्वनाथ जी पर ही आक्रमण किया। उसने विश्वनाथ जी पर विद्युत शक्ति से प्रहार किया। विद्युत शक्ति लगते ही विश्वनाथ जी गिर पड़े और मूर्छित हो गए। विश्वनाथ जी को घायल होते देख सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा उनकी तरफ दौड़े और उनको संभालने लगे। गौरी ये देखकर बहुत कुपित हुई और उसने विश्वजीत से गुस्से से कहा, नीच, शक्ति के मद में इतना अंधा मत हो जा कि सामने खड़ी मृत्यु भी दिखाई न दे। ये कहते ही गौरी ने चंद्रवीर तलवार उठाकर विश्वजीत के ऊपर वार कर दिया। विश्वजीत ने तुरंत ही अपना खड़ग प्रकट किया और गौरी के वार को रोका। विश्वजीत और गौरी के बीच युद्ध शुरू हो गया। चंद्रवीर तलवार और विश्वजीत का खड़ग एक दूसरे से टकराने लगे और भयंकर ध्वनि उत्पन्न करने लगे। विश्वनाथ जी बेहोश पड़े थे। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा उनके ऊपर पानी की छींटे डालकर होश में लाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी वक्त अनंत पिशाच के मन में कुछ आया और वह तुरंत ही वहां से उड़कर कहीं चला गया। विश्वजीत ने गौरी के साथ युद्ध करते हुए कहा, तुमसे तलवारबाजी करते हुए ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे के साथ खेल रहा हूं। मैं चाहूं तो तुम्हें इसी पल मौत के घाट उतार सकता हूं, लेकिन तू स्त्री है। तुझे मारने से पहले तेरे साथ कुछ देर खेल खेलना मुझे अच्छा लग रहा है। यह सुनकर गौरी ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। मैं कहती हूं तू मुझे मार सकता है तो इसी वक्त मार डाल, नहीं तो तुम्हें पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा। यह कहते हुए गौरी ने विश्वजीत को अपने पैरों से जोरों से लात मारी। विश्वजीत को गौरी के लात का कुछ खास असर नहीं हुआ और उसके जवाब में विश्वजीत ने गौरी के पीठ पर जोरों से लात मारी। गौरी चीखते हुए जमीन पर गिरी और उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। ये देखते ही सिद्धार्थ का खून उबलने लगा और विश्वजीत का गला पकड़ लिया। उसने कहा, तेरी मौत चाहे जिस किसी के हाथों लिखी हो, लेकिन तुझे मौत से पहले और एक मौत मिलेगी और वो मेरे हाथों होगी। ये कहते ही सिद्धार्थ ने एक हाथ से विश्वजीत का गला पकड़कर रखा और दूसरे हाथ से विश्वजीत के मुंह पर जोरों से मुक्के मारने लगा। विश्वजीत कुछ कर पाए उससे पहले सिद्धार्थ ने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और विश्वजीत की आंखों में, गाल पर और माथे पर जोरों से चाकू से वार करने लगा। विश्वजीत की आंखें फूट गई, उनमें से खून निकलने लगा। उसके माथे पर, गाल पर चाकू से गहरे घाव बन गए। विश्वजीत ने सिद्धार्थ को जोरों से धक्का मारा और सिद्धार्थ पीछे जाकर गिर गया। विश्वजीत दर्द के मारे कहरा उठा। कुछ देर के लिए विश्वजीत स्तब्ध हो गया। इतनी ही देर में अनंत पिशाच आसमान से उड़ता हुआ आया और उसके पीछे सैकड़ों काले साए उड़ते हुए आए। अनंत पिशाच विश्वनाथ जी के आश्रम से उनके शिष्यों को अपने साथ वहां लेकर आया था। विश्वनाथ जी के शिष्य वहां पर आते ही विश्वनाथ जी के आसपास आकर बैठ गए और विश्वनाथ जी को अपनी आयुर्ष शक्ति द्वारा उपचार करने लगे। विश्वनाथ जी की चेतना कुछ ही समय में लौट आई। इस तरफ विश्वजीत अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने चेहरे पर लगे हुए घाव को ठीक कर रहा था। कुछ ही समय में उसके चेहरे पर और आंखों पर लगे हुए जख्म भरने लगे। सिद्धार्थ ने किसी तरह गौरी को उठाकर उसे पानी पिलाया और उससे राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। विश्वनाथ जी भी अब पूरी तरह होश में आ गए थे। विश्वजीत के जख्म भर चुके थे और वो अब इतना क्रोधित हो गया था कि उसने अपना एक एक डरावने राक्षस का रूप धारण किया और अपना कद बढ़ाते चला गया। विश्वनाथ जी ने तुरंत ही गौरी से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब की बार जब भी तुम विश्वजीत का सर काटोगी
तब उसके सर को दोबारा उसके धड़ से जुड़ने नहीं देना। आगे क्या करना है सिद्धार्थ जानता ही है, तुम सब तैयार रहना। ये कहकर विश्वनाथ जी ने तुरंत ही अपनी दिव्य शक्ति से मंत्रोच्चारण करते हुए एक शस्त्र का निर्माण किया और उस शस्त्र को विराट राक्षस का रूप धरे विश्वजीत पर छोड़ दिया। वो शस्त्र जाकर विश्वजीत को लगा। विश्वजीत के शरीर में सैकड़ों बिजलियां एक साथ प्रवेश कर गई हो। उसे ऐसी पीड़ा हुई और वो अपने मूल रूप में आ गया। विश्वजीत उस पीड़ा से उभर भी नहीं पाया था कि गौरी तेजी से उसकी तरफ दौड़ी और चंद्रवीस तलवार से उसका गला काट दिया। विश्वजीत का गला कटकर जैसे ही जमीन पर गिरा, गौरी ने छलांग लगाकर उसके सर को पकड़ लिया। उसका सर अपनी पूरी शक्ति से धड़ की तरफ खींचा जा रहा था, लेकिन गौरी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसके सर को पकड़ रखा था। इतनी देर में सिद्धार्थ अनंग पिशाच पर सवार होकर आया। उसके हाथ में एक धनुष और बाण था जो विश्वनाथ जी ने उसे दिया था। सिद्धार्थ ने गौरी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। फिर सिद्धार्थ ने अनंग पिशाच को इशारा किया और अनंग पिशाच ऊपर आकाश की ओर उड़ चला। विश्वजीत का धड़ बिना सर के मचलने लगा। उसके हाथ और पैर से अलग अलग प्रकार की मायावी शक्ति निकलने लगी, लेकिन बिना सर के उसकी मायावी शक्तियां संतुलित नहीं हो पा रही थी। विश्वजीत का धड़ पागलों की तरह यहां वहां दिशाहीन दौड़ने लगा। अनंग पिशाच ऊपर आकाश में विष बादल की ओर उड़े जा रहा था। आकाश में विष बादल भयंकर गर्जना करने लगा। उन बादलों में से हजारों वोल्ट की बिजलियां कड़कने लगी। अनंग पिशाच पे सवार सिद्धार्थ और विश्वजीत का सर पकड़े गौरी अपनी जान पर खेलकर उस बादल के बीचों बीच रहे सुराख की ओर जा रहे थे। गौरी के हाथ में रहा विश्वजीत का सर जोरों से हंसने लगा और हंसते हंसते कहने लगा, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। उसी वक्त वे विष बादल के बीचों बीच रहे सुराख के पास पहुंच गए। सिद्धार्थ ने विश्वनाथ जी द्वारा दिया हुआ धनुष उठाया और उस पर सरसंधान किया। गौरी ने विश्वजीत के सर को उस बाण पर लगा दिया और सिद्धार्थ ने बादल के बीचों बीच रहे उस सुराख की तरफ निशाना साधकर तीर छोड़ा। विश्वजीत का सर जोरों से आवाज करता हुआ उस सुराख के अंदर जाकर उस पार चला गया। विश्वजीत का सर बादल के उस पार जाते ही वो मैली विद्या समाप्त हो गई। अचानक बादल गरजने बंद हो गए, बिजलियां कड़कनी बंद हो गई। वो काला बादल एकाएक हटने लगा और कुछ ही पल में नष्ट हो गया। फिर सिद्धार्थ के इशारे से अनंग पिशाच आकाश से फिर से नीचे की ओर मुड़ा और विश्वनाथ जी और बूढ़े बाबा जहां खड़े थे वहां पर लौट आया। गांव में मोतीबाई कजरी के साथ कुछ बातें कर रही थी। अचानक बादलों के छटने और तेज हवा के बंद होने से मोतीबाई समझ गई कि सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा अपने मकसद में कामयाब हो गए। वो खुशी से झूम उठी। सरपंच काका खुश हो गए। गांव के सारे लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खुशियां मनाने लगे। गांव पर एक बहुत बड़ा संकट अब टल गया था। सारे लोग सिद्धार्थ, गौरी और बूढ़े बाबा की जय जयकार करने लगे। वहां मायावी जंगल में विश्वजीत ने अपनी माया शक्ति से प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ किया था वो विश्वजीत के मरने के बाद अपने आप ठीक होने लगा था। शाकाहारी प्राणी फिर से शाकाहारी बनने लगे थे। मांसाहारी प्राणी फिर से अपनी प्रकृति के अनुसार मांसाहारी बन गए। जिन जानवरों का अप्राकृतिक ढंग से कदकाठी बढ़ गई थी वो अपने आप पहले जैसी हो गई। प्रकृति में एक बार फिर से संतुलन स्थापित हो गया था। वहां पर सिद्धार्थ, गौरी, बूढ़े बाबा और अनंग पिशाच विश्वनाथ जी के साथ उनके आश्रम गए। विश्वनाथ जी के आश्रम में जाकर सिद्धार्थ, गौरी, अनंग पिशाच और बूढ़े बाबा बैठ गए। विश्वजीत के मृत्यु से विश्वनाथ जी थोड़े से दुखी थे, क्योंकि विश्वजीत जैसा भी था उनका छोटा भाई था। तब सिद्धार्थ ने विश्वनाथ जी से कहा, विश्वनाथ जी, मैं आपकी कहानी सुनने के लिए बड़ा आतुर हूं। कृपा करके हमें बताएंगे 800 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से विश्वजीत इस बुराई के रास्ते पर चल पड़ा और वीरानगढ़ से उसको इतना बैर क्यों हो गया कि वीरानगढ़ को खत्म करने के लिए उसने इतने साल मैली विद्या साधना की। विश्वनाथ जी ने कहा, आज से 800 साल पहले वीरानगढ़ के महाराज सूर्यभान जी के दरबार में मेरे दादा चंद्रदत्त राज ज्योतिषी थे। महाराजा सूर्यभान जी मेरे दादा चंद्रदत्त को बहुत मानते थे। वे अपने सारे बड़े निर्णय मेरे दादाजी के मार्गदर्शन में ही लेते थे।
एक दिन मेरे दादाजी को कहीं से ये पता चला कि महारानी सोमाश्री के सगे भाई ने दुश्मन राजा के साथ संधि कर ली थी और वीरानगढ़ पर आक्रमण की योजना बना रहे थे। तब महाराज सूर्यभान जी ने अपनी पत्नी महारानी सोमाश्री से अपने भाई को पत्र लिखकर ऐसा करने से मना करने को कहा। लेकिन महारानी सोमाश्री अपने भाई के प्रति अंधा प्रेम होने के कारण महाराज की बात न मानी। महाराज ने इससे कुपित होकर महारानी को सारी सभा के सामने गद्दार घोषित किया और सोमाश्री से महारानी का पद छीन लिया। अपने अपमान को सहन न कर सकने के कारण सोमाश्री अपनी दासी रेवती के साथ महल छोड़कर चली गई। सोमाश्री अपनी दासी के साथ अपने भाई के पास गई। वहां उसके भाई ने भी उसे यह कहकर स्वीकार करने से मना कर दिया कि वो अब उनकी बहन नहीं थी, दुश्मन की पत्नी थी और दुश्मन की पत्नी को आश्रय देना ठीक न था। सोमाश्री बहुत दुखी हुई। उसके पास जाने को और कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसकी दासी रेवती उसे अपने साथ अपने घर ले गई। विश्वनाथ जी अपने आश्रम में सिद्धार्थ को एक कहानी सुना रहे थे। उसी समय वीरानगढ़ में खुशी मना रहे गांववासी ये भूल गए थे कि वीरानगढ़ के नसीब में खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिकती थी, लेकिन आने वाले बुरे समय की परवाह किए बिना वर्तमान की खुशी मनाने में खो गए थे वीरानगढ़ वासी। विश्वनाथ जी की कहानी का वीरानगढ़ में अब जो होने वाला था उससे क्या संबंध था? कजरी आखिर क्या कहने आई थी मोतीबाई से? अब क्या नई मुसीबत आने वाली थी वीरानगढ़ पर? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।